नो सर। ठीक है। सर इसको दोबारा बता दो। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको एनिमेशन दिखाई थी, एनिमेशन से हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने ये टेबल ड्रॉ करा। टेबल तो समझ आ गया, टेबल किस तरह से ड्रॉ करा। यस सर। ठीक है, तो टेबल हमने जी सर। जो एनिमेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट फिट कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एक टेबल डिजाइन कर लिया। कि टेबल डिजाइन करने के बाद जब कभी भी हम डिजिटली इस तरह के टेबल्स को सॉल्व करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, जहां पर भी वन रहता है उस वन के विद रिस्पेक्ट जो भी इनपुट्स हमारे पास है उनको हम राइट इस तरह से करते हैं कि जहां पर वन है उस चीज को हम डायरेक्ट लिखेंगे, जहां पर जीरो है उस चीज को हम नॉट गेट के साथ लिखेंगे। तो मैं अगर मैं सिर्फ इस वन की बात करूं तो हम इस चीज को किस तरह से लिखेंगे, ए बी बार सी बार, देन ये इस बात सी बनी। देन ए बी और सी ए बार, बी सी बनी। ए बी सी, देन इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, अगर मैं आपको कहता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, इसमें से मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, वही मैथमेटिक्स की तरह यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर मैंने क्या करा कि इन दो में से, इसमें से एंड इसमें से, ये मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया और यहाँ पर में से मैंने ए बी कॉमन ले लिया। देन यहाँ पर बच गया सी बार प्लस सी। सी बार प्लस सी को अगर हम सॉल्व करना चाहें, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सी बार प्लस सी, सी बार प्लस सी को मेरे पास दो कंडीशन है, या तो सी जीरो होगा या तो सी वन होगा। पहले मैं जीरो मान के चलता हूँ। अगर मेरे पास सी जीरो है तो सी बार कितना होगा, वन होगा। अगर सी जीरो है तो डायरेक्ट तो सी में जीरो लिख दूंगा, प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, वन प्लस जीरो क्या आएगा, वन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन को मैं कंसीडर करके चलता हूं। अगर सी मेरे पास, सी की वैल्यू अगर वन है तो सी बार की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सी की वैल्यू क्या है, वन, तो इसका आंसर हमेशा वन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सी की कोई भी वैल्यू होगी, इस कंडीशन का हमेशा आंसर वन ही आएगा। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, हमेशा ये चीज आएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको इसी सी बार और सी को अगर मैं लॉजिकली इंप्लीमेंट करना चाहूँ, ठीक है, लॉजिकली इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है, अगर मैं लैडर लॉजिक में एक एनओ स्विच लगाता हूं, और मैंने कल बताया था अगर मैं दो स्विचेस को पैरेलल में लगा रहा हूं तो वो क्या हो जाते हैं, और गेट हो जाते हैं। दोनों को मैंने और करा, नीचे वाले स्विच को मैंने क्या कर दिया, एनसी कर दिया, एंड देन हाँ जी। आउटपुट मैं इसको दे देता हूँ आई बिल्कुल। 0.0 एंड, आई 0.01। नहीं नहीं, इसको भी आई 0.0 ही करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं सी एंड जी सी बार इसके यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन क्या इंप्लीमेंट करना है, सी प्लस सी बार। ठीक है, ओके। अब इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मैंने अभी मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने आज किट से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अगर अभी आपको किट दिख रही है मेरी स्क्रीन पे, यस सर। ठीक है, तो अभी देखो मैंने ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर, इसमें मैंने आई 0.0 कनेक्ट करा हुआ है क्यू 0.0 के साथ। इस प्रोग्राम को मैं क्या करूंगा, डाउनलोड टू द डिवाइस कर दूंगा। ठीक है, लोड, फिनिश, एंड देन यहाँ पर मैं स्पेक्स का साइन रहता है जो मॉनिटर ऑन ऑफ हम चेक करते हैं। ठीक है, एंड देन अब आप लोग, मैं किट पे जा रहा हूँ और किट में मैं सबसे पहले आई 0.0 को ऑन करूंगा। ठीक है, ये 0.0 है, ये 0.1 है। अब मैं लेट्स सपोज मैं 0.1 को ऑन करता हूँ, ये इंडिकेशन कर रहा है कि मेरा 0.1 ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं किसी भी इनपुट को ऑन करूंगा उसके साथ वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, और जो आपको ग्रीन में आपको यहाँ पे बटन दिख रहे हैं, जितने भी आपको चीजें यहाँ पर ग्रीन में दिख रही है, ये हमारे आउटपुट सिंबल्स को बताती है। ठीक है, ये आउटपुट क्यू 0.0 है, ये 0.1 है, 0.2 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, इस तरह से मेरे पास आउटपुट्स हैं। तो अभी मैंने जो प्रोग्राम करा है आई 0.0 से क्यू 0.0 को ऑन करा है, जैसे मैं ऑन करूंगा ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ तो ऑफ हो गया। ठीक, सर हमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी लोगों को स्क्रीन आ रही है।
यस सर। यस सर। एक बार यस सर। ठीक है, एक बार आप रिज्वाइन कर लो, मैं वेट सर सर ये मैंने एक्सप्लेन करना था शुरू से। हाँ जी हाँ जी। सर मैंने 3 बार रिज्वाइन करके देख लिया। कोमल आपकी स्क्रीन पे भी मोबाइल में दिख क्या रहा है? सर आपकी भी कार्य बस उसमें आपकी स्क्रीन सो रही है, वो वाली सो नहीं हो रही जिसमें ओके आप। ठीक है ठीक है। आपने क्या करा होगा, जो मेरी पिक है उसमें इस तरह का साइन होगा एक, ठीक है, पिन का साइन। आपने वो पिन करके रखा होगा। जैसे मैं किसी अब स्टूडेंट की स्क्रीन पे पिन का साइन यूज करूंगा तो वो वही स्क्रीन मुझे दिखेगी, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखेगा। तो एक बार आप पिन के साइन पे क्लिक करना, वहां पे एक पिन का साइन होगा, फिक्स हुआ। हेलो सर। हेलो, हाँ जी करण बोलिए। सर एक्सप्लेन करना था शुरू से। एक्सप्लेन करना है? हाँ जी शुरू से कराओ सर, थोड़ा समझ नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं शुरू से करवाऊंगा। अभी मैं जस्ट मैं पुरानी क्लासेस ही रिपीट कर रहा हूँ। आज आपकी पहली क्लास है? नहीं सर, मैंने पहले भी लगाए हैं 2 क्लासेस, ओके कल वाली लगाई सर मैंने। ठीक है। अभी मैं सिर्फ किट की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। किट से स्टार्ट करता हूँ, फिर से मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा और प्रॉब्लम के साथ में फिर से स्टार्ट करूंगा, ओके ओके सर। ठीक है। कोमल स्क्रीन आ रही है अभी आपके पास? सर लेफ्ट हो गई सर। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं आपको मैं किट दिखा देता हूँ। देखो किट में आपको ये जो पैनल दिख रहा है, ये सारा ट्रेनर किट के लिए हमारे पास इनपुट आउटपुट्स कनेक्ट की गई हुई है। साथ में अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर ये हमारी मेन पीएलसी है, ठीक है। ये हमारी मेन पीएलसी है, इसके साथ कनेक्शंस इंटरनली इस किट के साथ किए हुए हैं। यहाँ से मैंने ये जो आपको ग्रीन वायर दिख रही है, ये ग्रीन वायर, ये लैंड वायर कनेक्ट करी है मेरे लैपटॉप या पीसी के साथ में। अभी मैंने जिस पीसी से मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ वो मेरा पीसी लैन वायर के थ्रू इस पीएलसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। देन बात आती है कि इस पीएलसी में जो आपको ये रेड बटन्स दिख रहे हैं, तो ये जो रेड एलईडीज यहाँ पर है, इसके साथ में स्विचेस लगे हुए हैं। स्विचेस मेरे पास किस तरह से टेक्टाइल टाइप के स्विचेस हैं जो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं, ठीक। तो जैसे मैं किसी भी स्विच को ऑन करता हूँ तो वो मुझे साथ में इंडिकेशन देता है कि मैंने वो स्विच ऑन करा कि नहीं करा, ठीक है। जैसे मैं अभी सारे स्विचेस को ऑन करता हूँ तो सारी की सारी इंडिकेशंस ऑन होती हैं। अभी मैंने सिर्फ 0.0 के लिए कोड करके लिखा था, तब वो सिर्फ आउटपुट भी ऑन था, ठीक है। अभी मैं सारी आउटपुट्स को सॉरी इनपुट्स को क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह से ये भी इनपुट्स है सारी। मैं किसी भी इनपुट को ऑन करूँगा तो मेरे पास इंडिकेशन आ जाएगी मैं कौन सी नंबर इनपुट को ऑन कर रहा हूँ। साथ में मेरे पास ये जो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये मेरे पास कनेक्टर है। यहाँ से मैं अगर मेरे को कनेक्शन किसी सेंसर से लेना है, मैं चाहता हूँ मैं स्विच को यूज ना करूँ, सेंसर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं सेंसर भी इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। आने वाले क्लासेस में आपको सेंसर भी इंटरफेस करके इसके साथ दिखाऊंगा, ठीक है। एंड देन ये हमारे पास जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही है, ये सारी आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक सैंपल कोड, जो सिंपल सा कोड था हमारे पास, सिंपल कोड क्या था कि मैं i0.0 को q0.0 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली ओपन टाइप का स्विच मैंने कनेक्ट करा हुआ है, तो जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तभी आउटपुट ऑन होगी। अगर मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो स्विच मेरी लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इनपुट को ऑन करूंगा आउटपुट मेरे पास ऑन होगी, ग्रीन लाइट, ठीक है। अब मैं जो सबसे पहले आपको मैंने कोड करवाया था, इस चीज को करवाने के बाद मैंने आपको क्या कराया था, एनसी टाइप का, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर नॉट गेट डिजाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा एनसी टाइप का स्विच, ठीक है। उसको मैं दे देता हूँ i0.0, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं करूंगा डाउनलोड। डाउनलोड मीन्स मैं पीएलसी को ये प्रोग्राम ट्रांसफर कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। डाउनलोड टू द पीएलसी डन। एंड यहाँ से देखो ये पहले से स्विच ऑन है। अब अगर मैं आपको पीएलसी का स्टेटस दिखाऊं तो देखो मैंने अभी स्विच ऑन नहीं करा है, बट मेरी आउटपुट पहले से ही आ रही है। नॉट गेट क्या करता है, मैंने इनपुट कोई प्रोवाइड नहीं करी है बट मेरे पास आउटपुट आ रही है। दैट्स मीन ये जीरो लॉजिक को 1 कन्वर्ट कर रहा है।
अगर मैं स्विच को ऑन करूंगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो जो हम चीज कर रहे थे, जो कल हमने सिमुलेशन में भी चेक करा था, अगर हम सिमुलेशन में ये चीज देखें तो सिमुलेशन में हमें ये ग्रीन कलर से दिखती है चीज 0 एंड 1। अब देखो मैं अभी यहाँ पे मैं सिमुलेशन में टेस्ट नहीं कर रहा, मैं इसको हार्डवेयर से चेंज कर रहा हूँ। तो हार्डवेयर से जब चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास सॉफ्टवेयर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो हार्डवेयर एंड जो मेरा पीसी है, जो मेरा पीएलसी एंड पीसी है, वो आपस में कम्युनिकेशन करते रहते हैं। जो भी स्टेटस वहां पर चेंज होगा वो मेरे पीसी के साथ भी अपडेट होगा, मेरे सॉफ्टवेयर पर भी अपडेट होगा। ठीक है, अगर मैं इस लैन वायर को यहाँ से निकाल भी देता हूँ, इस पीएलसी को लेके मैं स्विच ऑफ करके कहीं आपको दे देता हूँ, जो प्रोग्राम इसमें मैंने इंसर्ट करा होगा वो उसमें रहेगा हमेशा। उसको पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर है। अगर आप मॉडिफिकेशन करोगे तो इसमें प्रोग्राम मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, एंड देन अब मैं इस कोड को कर देता हूँ चेंज। यहाँ पर मैं फिर से NO स्विच लगा देता हूँ I0.0। प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, एंड वापस वो नॉर्मल कंडीशन में। एक्सक्यूज मी सर। यस यस प्लीज। सर हेलो। हेलो हेलो। सर मैं कह रहा था कि जो पीएलसी है सर, इसके अंदर जो हम प्रोग्राम स्टोर करेंगे, ओके उस प्रोग्राम सर, अमित, मेरे को ना सिर्फ ये मैं पता, कह मेरे को ना रहा हूँ सर, जो स्टोर करेंगे हम प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को फेच भी कर सकते हैं क्या सर दोबारा? आप मतलब जैसे सर आपने एक अदर पीसी से इसके अंदर स्टोर कराया प्रोग्राम, तो दूसरी पीसी से फेच कर सकते हैं, चेक कर नहीं सकते नहीं हैं नहीं कि नहीं नहीं नहीं, हम देखो पीएलसी क्या करते हैं, इस चीज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोग्राम जो आपके पास रहेगा वो आप पीएलसी से फेच नहीं कर सकते। हाँ, आप Yes, sir. ओवरराइट कर सकते हो। ठीक ओके, है, फेच नहीं कर सकते हैं। हाँ फेच नहीं कर सकते। अदरवाइज तो क्या होगा, लेट्स सपोज सीमेंस ने एक सीएनसी मशीन बना के दी आपको और आपके पास वो सीएनसी मशीन आ गई, Yes, sir. आप में उसमें से कोड ले लोगे और अपनी सीएनसी मशीन खुद बना दोगे। तो जो सोर्स कोड रहता है हैवी मशीन्स का, वो शेयर नहीं करते। हाँ, कंपनी वाले जो छोटी मशीन रहती है उसका कोड, जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड क्या है, अभी जो हमने ये कोड बनाई है सोर्स कोड है हमारा। बाकी Yes, कोई sir. इस चीज को देख के बना सकता है। इस चीज को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सोर्स कोड आपका रहता है तो आप शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है, बट हम पीएलसी से फैच वापस नहीं कर सकते। हाँ, पीएलसी से हम डाटा ले सकते हैं। जैसे डाटा किस तरह का, कि मोटर ऑन हुई कि नहीं हुई, जैसे स्टेटस वहां से अपडेट होके मेरे पास आ रहा है। Okay. आज एक स्टूडेंट ने ज्वाइन करना था, उसने ज्वाइन करा कि अभी तक नहीं है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं और फिर हम कितने स्टूडेंट, 34 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, सो हमने नॉट गेट इंप्लीमेंट कर लिया। उसके बाद अगर मैं और गेट की बात करूँ, ठीक है, और गेट भी फटक यहाँ से जल्दी जल्दी से यहाँ पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले एंड गेट कर लेते हैं। एंड गेट के लिए मुझे एक NO स्विच और लगाना पड़ेगा सीरीज में। मैं यहाँ पे I0.2 यूज़ कर लूँगा। देन प्रोग्राम को करेंगे डाउनलोड, लोड, ठीक है, एंड देखो, अब देखो मेरे पास जो दो इनपुट्स हैं, ये मेरे इनपुट्स एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं अगर टेबल को वेरीफाई करना चाहूँ तो 0 0 आउटपुट नहीं आ रही है, 0 और 1 मतलब 1 0 आउटपुट नहीं आ रही है। इसको बंद कर दिया, 0 1 आउटपुट फिर भी नहीं आ रही है। जब मैं दोनों इनपुट्स को 1 1 करूँगा तभी मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए। एक सेकेंड, प्रोग्राम डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ, टैग Q0.0, सॉरी मैंने यहाँ पर 0.0 और 0.2 यूज कर लिया। मेरे को 0.1 यूज करना चाहिए था, बट मैं 0.2 से टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 0.2 ये वाली है, ये 0.1 थी। ठीक है, इससे टेस्ट करा, ये मेरे पास आ गया 1 0, ये आ गया 0 1 एंड ये आ गया 1 1। ठीक है, मैंने 0.1 यूज करना था पर 0.2 यूज कर लिया था, बट मेरा लॉजिक वेरीफाई हो रहा है। एंड गेट मैंने 0.0 और 0.2 के बीच में बनाया था। ठीक है, ये एंड गेट वेरीफाई हो गया। सिंगल ऑन करने पे आउटपुट नहीं आएगी, जब दोनों को साथ में ऑन करूंगा तभी आउटपुट आएगी। ये हमारा एंड गेट वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम और गेट भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, यहाँ से एक फ्रेश ब्रांच ओपन करेंगे
एंड वहाँ पर हम लगा देंगे NO स्विच और इस ब्रांच को कर देंगे क्लोज। I 0 पॉइंट, अभी मैं 1 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम की तरह प्रॉब्लम ना आए। डाउनलोड एंड लोड। ठीक है, वापस किट पे चलते हैं। तो किट पे अब हम और गेट वेरीफाई कर रहे हैं। और गेट में क्या रहता है हमारे पास, अगर कोई भी इनपुट नहीं आ रही है, दोनों में से कभी भी इनपुट नहीं आ रही मेरे पास, तो आउटपुट नहीं आ रही है। कोई भी इनपुट ऑन होगी तो आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। 1 0 पे 1 आ गया, 0 1 पे भी 1 आ गया, और 1 1 पे तो 1 आएगा ही, ठीक है। इसी तरह से एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, सारे गेट हमने वैसे कल सिमुलेशन में कर लिए थे। अब हम अपने सर मेन कोड पे आ जाते हैं। हाँ जी, यस। सर ब्लिंकिंग करने तो क्या करना पड़ेगा? ब्लिंकिंग करने के लिए आपको टाइमर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। टाइमर आएगा, कोर्स में आएगा टाइमर। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ NO NC और आउटपुट के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। टाइमर भी आएगा, काउंटर भी आएगा, सारी चीजें आएंगी। अब देखो ये जो एप्लीकेशन थी, इस एप्लीकेशन में क्या था, जैसे इसको हम प्ले कर रहे हैं, तो अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, एक सेकंड, अच्छा एक कॉल आ रही है मेरे को। हेलो हेलो, यस सर। हाँ जी सर। सर मैं अभी 6 बजे तक क्लास ले रहा हूँ, तो मैं 6 बजे बाद फ्री हूँ, मतलब 5:30 तक मैं क्लास लूँगा अभी। हाँ जी सर। सर कुछ काम था। हाँ जी हाँ जी सर। ओके ओके सर, अगर सर करवाना तो अभी आप करवा दीजिए, मैं चाबी दे देता हूँ। या हाँ सर, कल मैं यहीं पे हूँ, आप करवा दीजिए, हाँ उस टाइम कर लेंगे। ओके ओके, ठीक है। हम प्रॉब्लम देख रहे थे, तो प्रॉब्लम में हमारे पास क्या था कि हमारे पास 3 सेंसर हमें दिख रहे हैं, जैसे तीनों सेंसर ऑन हो रहे हैं तो ये डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। जितनी बार भी ये सेंसर ऑन हो गए ये डोर ओपन होगा। जैसे सेकंड पर्सन आ रहा है, फिर से डोर ओपन होगा। देन तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसको अभी हम टेबल की फॉर्म में लेके गए थे। टेबल की फॉर्म में हमने इसमें क्या करा था कि अगर कोई भी सेंसर ऑन नहीं है, इन केस कोई भी सेंसर ऑन नहीं है, तो डोर ओपन नहीं होगा। सबसे पहला सेंसर, सबसे नीचे वाला सेंसर अगर ऑन है तो वो डोर ओपन हो जाएगा। 2 सेंसर ऑन होते हैं तब भी डोर ओपन हो जाएगा, तीनों सेंसर एक साथ ऑन होते हैं तब भी डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड मैंने एक कंडीशन बताई थी, ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं आएगी कि आपका जो सेंसर सबसे ऊपर वाला सेंसर है, ठीक है, अगर मैं सेंसर्स को नाम दे दूं A B C, अगर आपका C सेंसर ऑन हो जाता है, ठीक है, C सेंसर अगर ऑन हो जाता है, ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी। ऐसी कंडीशन तभी आएगी कि अगर उड़ता हुआ कोई ड्रोन इस सेंसर को ट्रिगर कर दे, या कोई गॉड इसको ट्रिगर कर दे, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉसिबल कंडीशंस हैं वो सिर्फ यही कंडीशंस हैं। अब इन्हीं कंडीशंस को मैं अगर डिजिटली सॉल्व करने का ट्राई करूं, तो मैंने आपको बताया कि जहां जहां पर भी आपको 1 दिख रहा है, 0 को आप छोड़ दो, क्योंकि बाकी कंडीशन में आपको 0 ही मिलेगा। जहां पे आपको 1 मिल रहा है उस कंडीशन के सामने आप क्या करो, उसके जो इनपुट्स के जो लॉजिक्स हैं उसको नॉट गेट और सिंपल NO और NC की फॉर्म में लिख लो। किस तरह से, A हमारे पास डायरेक्ट था तो मैंने A डायरेक्ट लिख लिया, B के साथ में 0 था, B के नीचे 0 था तो मैंने इसको B बार लिखा, C के साथ भी 0 था मैंने इसको C बार लिखा, ठीक है। इस पर्टिकुलर 1 के लिए A B C बार, A B C बार, और इस पर्टिकुलर 1 के लिए हमने क्या यूज करा, 1 1 1 A B C। तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद अगर मैं इस लॉजिक को भी बना दूं ना तब भी मेरा कोड चल जाएगा, बट मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि जितना एफिशिएंट मैं कोड बना सकूं, ठीक है। एफिशिएंट बनाने की बात अगर आ रही है तो एफिशिएंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे अगर ये सॉल्व होता है तो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट इसके साथ मूव कर लेंगे। तो यहां से मुझे एक चीज यहां से पता लग रही है कि मैं यहां से A और B को कॉमन ले सकता हूं इन दोनों में से। तो मैंने A और B को कॉमन लिया, C बार प्लस C यूज करा, ठीक है। C बार एंड C को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो इसको क्या करो, आप अलग से लेके जाके सॉल्व कर लो, C बार प्लस C। अगर मैं आपको कहता हूँ कि इस चीज को लैडर लॉजिक में इंप्लीमेंट करो, तो आप क्या करोगे, आप एक NO टाइप का स्विच लोगे और एक NC टाइप का स्विच लोगे, दोनों को पैरेलली कनेक्ट करके एक आउटपुट से कनेक्ट कर दोगे। आप चेक करोगे कि चाहे मैं इसमें
इनपुट दूं 0 या इनपुट दूं 1, या तो मैं स्विच को ऑन करूं चाहे ऑफ करूं, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कर लेते हैं, इसी लॉजिक को हम किट पे चेक करेंगे। सबसे पहले डिलीट, यहाँ से एक ब्रांच लेंगे क्योंकि मुझे पैरेलल कनेक्शन करना है, देन एक एनसी स्विच और इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और इसको भी मैं नाम दे दूंगा i0.0, ठीक है। एंड देन प्रोग्राम को कर लेंगे डाउनलोड, लोड, ठीक है। अब मैं आउटपुट चेक करता हूं। देखो मैंने स्विच को प्रेस नहीं करा हुआ है, तब भी आउटपुट आ रही है। अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तब भी आउटपुट आ रही है, ऑफ करता हूं तब भी आउटपुट आ रही है। तो इनपुट का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो असल में अगर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं अपने लॉजिक में, ठीक है। इसको अपने लॉजिक में मैं लिख सकता हूं 1, ठीक है। और कल हमने एक और चीज चेक करी थी। कल मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सी बार को और सी को मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे मैंने प्लस करा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 0 आता है। अगर उसको मैं डिजिटली चेक करूं तो डिजिटली किस तरह से चेक करेंगे, एक बार मैं सी की वैल्यू 0 कंसीडर करूंगा, एक बार 1 कंसीडर करूंगा। सबसे पहले मैं 0 मान के चलता हूं। अगर सी की वैल्यू 0 है तो सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और सी की 0 है तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब दूसरी कंडीशन को लेके चलते हैं। दूसरी कंडीशन में भी मैं सी बार और सी को दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। अगर सी की वैल्यू 1 है तो सी बार की वैल्यू 0 होगी और सी की वैल्यू 1 होगी। इसके टाइम में भी आंसर 0 आएगा। अगर दो सेम चीजों को नोट करके मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आंसर आता है, ठीक है। अगर कभी भूल भी जाओ तो इतने से करने को आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम, शुरू में। बाद में तो आपको चीज पता है कि अच्छा प्लस कर रहा हूं तो क्या चीज आएगी, क्योंकि कई बार मैं भी भूल जाता हूं तो मैं क्या करता हूं रफ कॉपी पे ट्राई करता हूं कि अच्छा क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो सी बार सी का आंसर आएगा 1, और दोनों को अगर हम सी और सी बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। एंड देन हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इसका अगर आंसर 1 आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी बार सी प्लस ए बी को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। ए बी आ जाएगा मेरा डायरेक्ट आंसर। तो अब मेरे पास यहां से कुछ कॉमन आ सकती है, ठीक है। करने को मैं आएगा सर। हाँ ए मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं अंदर बी बार सी प्लस बी, इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। अब मुझे डिसाइड करना है कि इन दोनों में से मैं लैडर लॉजिक में, अगर मानो में दोनों चीजें सेम है, जस्ट मैंने कॉमन लेके इसको ट्राई करा, अगर मैं इस चीज को डिजाइन करना चाहूँ और इस चीज को डिजाइन करना चाहूँ लैडर लॉजिक में, तो मैं किस तरह से करूंगा। तो मेरे लिए सबसे आसान ये चीज है, क्योंकि मैंने कहा था जहां पे अगर आपको प्लस दिख रहा है 2 ब्रांचेस निकाल दो, ठीक है। एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, ठीक। सबसे पहले मैं डिसाइड कर लूंगा कि मैं ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए कौन कौन सी इनपुट्स को यूज करूंगा। ए के लिए मैं इनपुट यूज करूंगा कौन सा, आई 0. एक सेकेंड, अगर मैं आपको 0 नहीं 0.0 करूंगा, बट मैं आपको इस तरह से करवाऊंगा जैसे मैंने अपने डायग्राम में सेंसर्स बनाए थे, ठीक है। सबसे नीचे वाले सेंसर को हमने ए नाम दिया था, इसको बी नाम दिया था और इसको सी नाम दिया था। तो मैं आई 0.0 ट्राई करूंगा कि मैं इसको दूं, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं किट में आपको ना इस तरह से दिखा पाऊं। जब मैं किट में आपको दिखाऊं तो मैं इसको ए बताऊंगा, इसको बी बताऊंगा और इसको सी बताऊंगा, ठीक है। तब आपको लगेगा सेंसर जैसे जैसे ऑन हो गया, फिर उसमें को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं ए को, सी को मैं 0.0 दे रहा हूँ नाम, आई 0.1 बी को दे रहा हूँ और आई 0.2 ए को दे रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले अब इस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वाले लॉजिक को, ठीक है। जब मैं इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करूंगा तो मैं किस तरह से करूंगा, ए बी बार सी बार। सबसे पहले इस चीज को देखेंगे, ए मेरे पास क्या है आई 0.2, ठीक है। तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दैट्स मीन ये एंड गेट बन रहा है। बी बार तो मैं एनसी स्विच लूंगा किस चीज का, आई 0.1 का, देन एनसी स्विच ही लूंगा मैं सी के लिए आई 0.0 का। ये मेरा लॉजिक क्या बन गया, ए बी बार सी बार, ठीक है। देन मैं ए और बी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करूंगा, ए और बी को
NO टाइप का स्विच यूज़ करूँगा और A और B की वैल्यूज़ हैं मेरे पास I0.2 एंड I0.1 और यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, इसी सर्किट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके ट्राई करते हैं कि हमने ये चीज़ ठीक करी कि नहीं करी। तो I0. एक NO स्विच है, यहाँ पर NC, यहाँ पर भी एक NC स्विच। नेमिंग किस तरह से है, I0.2, I0.2, I0.1 एंड I0.0, 0.2, 0.1 एंड 0.0। नीचे हमारे पास I0.2 एंड 0.1 है। यहाँ से एक डिफरेंट ब्रांच ओपन करेंगे, 2 NO स्विच यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इस ब्रांच को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा I0.2 एंड I0.1 था या 0.2 एंड 0.1। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने ये लॉजिक बना दिया हुआ है, डाउनलोड करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट की सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी। अब हम अपने टेबल पर आ जाएंगे। टेबल पे हमने सबसे पहले कहा था कि अगर सारे सेंसर्स 0 हैं तो आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपको साथ में पीएलसी किट पे दिखाता हूँ। मैंने कोई भी सेंसर ऑन नहीं करा, कोई भी स्विच ऑन नहीं करा, आउटपुट नहीं आ रही है। देन मैं ए को ऑन करूंगा और ए मेरे पास मैंने कंसीडर करा हुआ है कौन सा, 0.2, तो मैं 0.2 को ऑन करूंगा। ठीक है, ये है मेरे पास 0.2, ये 0.0, 0.1, 0.2 को ऑन करूंगा तो आउटपुट आ रही है। अगर कोई छोटा बच्चा लिफ्ट के सामने आ रहा है तो गेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई मिड हाइट का पर्सन गेट के सामने आता है तो वो क्या करेगा, सेंसर ए और बी को दोनों को ऑन करेगा, तब भी आउटपुट आ रही है। ठीक है, अगर कोई मीडियम हाइट का पर्सन या एवरेज हाइट का पर्सन वहां पर आता है जो तीनों सेंसर को ऑन कर रहा है, तब भी आउटपुट आ रही है। ठीक है, अभी तक हमारा टेबल वेरीफाई हो रहा है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि मानो कोई पक्षी आ रहा है, तो आउटपुट नहीं आ रही। 2 पक्षी आ गए ऊपर वाले 2 सेंसर्स पे, तब भी आउटपुट नहीं आ रही है। हाँ, अगर कोई छोटा डॉग या कैट वहां पे आ जाती है तब वो आउटपुट को ऑन कर देगा। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन अच्छे से डिजाइन करी। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो ये है कि हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले आप यही करो कि आप प्रॉब्लम को पहले टेबुलर फॉर्म में कॉपी और पेन लेके उसको ड्रॉ करो, जितनी कंडीशंस आपको लग रही हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आती है टेस्टिंग की। हो सकता है कि कोई कोड आपका काम भी ना भी करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कोड फिर से रिवाइज करना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। सबसे पहले आप रिव्यू करोगे कि आपने टेबल सही बनाया था कि नहीं बनाया था। ठीक है, तो अब आपको मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम असाइन करूं। सर। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये तो बात हो गई डोर ओपन का, तो क्लोज डायरेक्ट होता है ऑटोमेटिक? देखो, जब क्लोज की बात हम करेंगे, मैंने आपको कहा था कि अभी मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि अगर मैं आउटपुट जनरेट कर रहा हूँ 1, तो मेरा डोर ओपन होगा। अगर आउटपुट 0 आ रही है पीएलसी के साथ में से, तो वो क्या कर रहा है, डोर को क्लोज कर रहा है। असल में जो सर्किट डिजाइन होते हैं उसका मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो हमारे पास मेन पीएलसी है। पीएलसी के बाद कोई भी मोटर आप डायरेक्ट पीएलसी के साथ नहीं चला सकते। इंडस्ट्री में आपके पास मोटर्स मिलेगी 440 वोल्ट की, 220 वोल्ट की मोटर आपको नॉर्मल इंडस्ट्री में और घरों में मिल जाएगी। तो आप पीएलसी के साथ डायरेक्ट 440 वोल्ट की मोटर नहीं चला सकते, आपको बीच में मोटर ड्राइवर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मोटर ड्राइवर क्या करता है, मोटर ड्राइवर पीएलसी से 0 या 1 एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ड्राइवर का काम क्या है, ड्राइवर ये चीज चेक करेगा, अगर 0 आ रहा है तो डोर को क्लोज रखेगा, अगर 1 आ रहा है तो डोर को ओपन करेगा। वो ड्राइवर का काम है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो मोटर के जो ड्राइवर होते हैं वो 2 इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स, कई बार वो फ्रीक्वेंसी में भी इनपुट्स लेते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, आपने देखा होगा कि जो टेस्ला है हमारी, वो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसकी जो स्पीड कंट्रोल होती है वो एनालॉग इनपुट से कंट्रोल होती है। एनालॉग इनपुट में उसमें क्या होता है, जो आपका अभी गैस पेडल होता है या आपका जो
एक्सीलरेटर जो एक्सीलरेट का जो पैडल होता है वो क्या करता है, एक एनालॉग वैल्यू देता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर को या पीएलसी को। वो पीएलसी क्या करता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो मोटर ड्राइवर उस चीज को करता है। डायरेक्ट आप पीएलसी से किसी हाई वोल्टेज डिवाइस को नहीं चला सकते। अभी तो हम सिर्फ एलईडीज की बात कर रहे हैं। एलईडी हमारी 0 और 1 से डायरेक्ट चल जा रही है, ठीक है, वो सर्किट डिजाइनिंग की बात है। अभी हम सिर्फ लॉजिक्स पे बात करेंगे। मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ समझ आ गया कि हमें मोटर ड्राइवर इंटरमीडिएट में यूज करना पड़ेगा। ओके यस सर। ओके देन जो अभी मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम कल मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर करी थी। तो प्रॉब्लम ये है कि देखो, यस सर। ठीक है, अब देखो आप लोग अब ट्राई करोगे, मैंने आपको हिंट दिया था कल कि आप टेबल बनाना। अभी अगर आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाऊं तो मेरे पास 3 बल्ब मेरे को दिख रहे हैं। मतलब मेरे पास अगर मैं नॉर्मल स्टार्ट करूं अपना कोड बनाना तो मेरे पास 3 आउटपुट्स हैं और इनपुट्स कितनी है, 2 पुश बटन्स हैं। 2। मैं अभी इसको एक बार प्ले कर रहा हूं तो ये यहाँ पे देखो, जैसे जिसने पहली बार एक बटन प्रेस करा 2 आउटपुट्स ऑन हुई, दोनों बटन प्रेस करे तो सिर्फ थर्ड आउटपुट ऑन हुई, और सिर्फ अगर सेकंड बटन ऑन करा अकेला तो सेकंड वाली आउटपुट ऑन हुई। अब इसके लिए आप लोग टेबल बनाओगे, ठीक है, फिर से प्ले कर देता हूं, रीसेट एंड प्ले। एक बटन को प्रेस करने पे पहली 2 आउटपुट्स ऑन होगी, दोनों बटन को मैं इकट्ठा प्रेस करूंगा तो सिर्फ थर्ड आउटपुट ऑन होनी चाहिए, और अगर मैं सेकंड बटन को ऑन कर रहा हूं तो सिर्फ बीच वाली लाइट ऑन होनी चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई? यस सर। ठीक है, कोई ट्राई करना चाहेगा? ठीक है, तो ऐसा करो, मैं चाहता हूं कि क्लास हमारी मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा, जितने इंटरेक्शन करोगे ना, जितने डाउट्स पूछोगे उतने जल्दी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने तो कोड करे हुए हैं, मैं तो इसको कर दूंगा। ठीक है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं कोई? तो मैं थोड़ा टाइम देना चाहूँगा। यस सर, हम कर रहे हैं। ओके, जब तक जिसको कोई और डाउट है पीएलसी के बारे में या जो अभी तक हमने करा हुआ है तो उसका मैं तब तक डाउट क्लियर कर दूंगा। जो लोग ट्राई करें तब तक ट्राई करो। अभी 6:40 हुआ तो मैं 6:45 तक आपको टाइम दे रहा हूँ। अगर आप वो टेबल ड्रॉ कर पाते हो तो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, उसको मैं अपनी स्क्रीन पे, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उस टेबल में क्या प्रॉब्लम रहेगी। आप सभी ग्रुप में ऐड हो, ग्रुप में शेयर कर देना। कोई कह रहा है कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ओके, एक मिनट, आपको मैं ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा इसके बाद। हाँ सर, बोलिए कर दिया माइक मैंने। हाँ, वहाँ से कैमरा है और वहाँ पे मैंने नहीं, उसमें मैंने अपनी डिफरेंट आईडी से लॉगिन करके सिर्फ कैमरा यहाँ पे। हाँ अच्छा, जो लोग अभी जो कह रहा था कि ग्रुप में ऐड नहीं है, मैं उसको ग्रुप का लिंक सेंड कर देता हूँ। और एक चीज का ध्यान रखना, ग्रुप में तो आप आ जाओगे, सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने रजिस्टर करा हुआ है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आपने रजिस्टर किया हो। एंड अभी जो बैच चल रहा है, ठीक है, ये मैंने व्हाट्सएप का लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया। जो हमारा बैच चल रहा है वो अंडर गवर्नमेंट स्कीम के अंडर जो स्टूडेंट्स SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनकी जो फीस है गवर्नमेंट पे कर रही है। जो स्टूडेंट्स जर्नल और OBC कैटेगरी से हैं उनको फीस पे करने पड़ेगी 2500। ओके, सो जिसके भी कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को क्लास के बाद भी कॉल कर सकते हो। सर डायग्राम दिखाना। ओके, डायग्राम में एनिमेशन फिर से शो कर देता हूँ आपको। प्ले। ठीक है, मैं स्टेटमेंट चाहे यहाँ पर रिटन फॉर्म में भी लिख देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें जो स्टेटमेंट आती है वो रिटन फॉर्म में आती है। तो रिटन फॉर्म में हमारे पास स्टेटमेंट किस तरह से बन रही है, मेरे पास इनपुट्स हैं
3 आउटपुट है, सॉरी इनपुट्स मेरे पास 2 हैं, इनपुट्स है मेरे पास 2, आउटपुट है मेरे पास 3। सो मैं इनपुट 1 और इनपुट 2 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सो वीडियो के अकॉर्डिंग अगर मैं इनपुट 1 को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट 2 आउटपुट्स ऑन होती हैं, आउटपुट 1 और आउटपुट 2 ऑन हो जाती है, ठीक है। ये मेरे पास इनपुट्स हैं, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3। इस तरह से आप टेबल बनाओगे, ये टेबल के हेडिंग्स हैं। सर मेरी टेबल बन गई। ओके, उसको ग्रुप में पोस्ट कर दो, मैं फिर उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये टेबल इन्होंने बनाया हुआ है। देन ओके, एंड अगर एक को प्रेस करें तो जो आउटपुट्स हैं, थर्ड आउटपुट है, और इसको प्रेस करें तो सेकंड आउटपुट है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं भी टेबल बनाता हूँ, अब अपना टेबल भी क्रॉस चेक करना। सबसे पहले जब हम वीडियो को ऑन कर रहे हैं, एक बटन को प्रेस करने पे 2 आउटपुट ऑन हो रही हैं, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2, ठीक है। सो मैंने अगर इनपुट 1 को ऑन करा, पहले फ्रेश सबसे जीरो कंडीशन क्या थी? जीरो कंडीशन ये थी अगर मैं किसी भी स्विच को ऑन नहीं कर रहा हूँ तो कोई भी आउटपुट ऑन नहीं हो रही, ठीक है। जब मैं स्विच 1 को ऑन कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दोनों ऑन हो रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ से टेबल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऐसे, और ठीक है। ये हमारे पास पहली कंडीशन हमने लिख दी, बाकी को हम 0 0 कर देंगे। देन नेक्स्ट कंडीशन में दोनों स्विचेस को अगर हम प्रेस करेंगे तो आउटपुट 3 ऑन होगी, ठीक है। अगर मैं दोनों स्विचेस को ऑन कर रहा हूं तो मेरी आउटपुट नंबर 3 ऑन होगी और 1 और 2 ऑन नहीं होगी, ओके। एंड एक लास्ट केस रह जाता है हमारे पास, ये फर्स्ट केस था।
ये सेकंड केस था, एंड देन थर्ड केस, अगर हम सेकंड बटन को दबा रहे हैं तो सेकंड लाइट ऑन हो रही है। सो अगर हम यहाँ से सेकंड बटन को प्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास सेकंड नंबर की लाइट ऑन हो रही है एंड बाकी लाइट कोई भी ऑन नहीं हो रही। ठीक है, आप सभी का टेबल मेरे ख्याल से अप्रोक्स इसी तरह से है। ठीक है, यस सर। तो इसके अलावा अभी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं है। अब इस चीज को पीएलसी लैडर लॉजिक में किस तरह से लेके जाएंगे? ठीक है, सो पीएलसी लैडर लॉजिक में इसको ले जाने के लिए जैसे हम वहां पर कर रहे थे ना कि पहले हमारे पास जो टेबल्स होते थे उसमें अगर मानो दो इनपुट्स थी तो हम ए और बी को इनपुट मानते थे और सी को हम इस तरह से लेते थे, और सी में जहां जहां पर 1 आ रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चेक करते थे। अगर मानो ए में 0 है 1 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बार बी, 0 0 है तो मैं लिख दूंगा ए बार बी बार। ठीक है, इसी तरह से कर रहे थे हम क्या करते थे, हमारे पास आउटपुट एक थी। अभी की कंडीशन में हमारे पास क्या है कि आउटपुट 3 आ गई है। तो देखो 3 अलग अलग बनेगी सर। ठीक है, सही बात है। हम क्या करेंगे, इस लाइन के लिए एक अलग नेटवर्क बनाएंगे, इस लाइन के लिए अलग बनाएंगे और इस लाइन के लिए अलग से बनाएंगे। सबसे पहले इस चीज को ट्राई करते हैं। अभी इन दो चीजों को भूल जाओ। ठीक, अभी मैं सिर्फ कंसीडर कर रहा हूं किस लाइन को, इस वाली लाइन को। तो यहां पर देखो, यहां पर ये 0 आ रहा है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर 1 आ रहा है, तो यहां पर 1 अगर आ रहा है मैं इसको ए और बी मान लेता हूं। ए और बी मान रहा हूं अगर, तो ये क्या बन गया, आउटपुट 1 के लिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ए बी बार। यही आया, ए डायरेक्ट लिखेंगे, बी को हम बार की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि बी क्या है हमारे पास 0 है। और इसमें कहीं और 1 है क्या? नहीं है 1। ये हमारा एक कोड बन गया। ठीक है, देन आउटपुट 2 के लिए हम कोड बनाएंगे। आउटपुट 2 हमारे पास दो जगह पे 1 आ रहा है, तो पहला जो 1 आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ए बी बार। ठीक है, ए बी बार, और एक 1 आ रहा है यहाँ पर ए बार बी प्लस ए बार बी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आ गया, और ये आउटपुट नंबर 2 को कंट्रोल करने के लिए काम आएगा। ठीक है, एंड जब हम थर्ड की बात करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर ए की 1 आ रहा है, और वो कब आ रहा है, जब ए और बी दोनों 1 1 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी। ठीक है, अभी मेरे पास 3 एक्सप्रेशंस बन गए, तो मैं क्या करूंगा, तीनों एक्सप्रेशंस को इंप्लीमेंट करके ट्राई करूंगा। सबसे पहले आउटपुट 1 को कंसीडर कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया कि जब हम ऐसा कोई भी काम करते हैं, सबसे टेबल बनाने के बाद, लॉजिक इंप्लीमेंट के बाद हम उसको क्या करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट नंबर असाइन करते हैं जो हमारे पास पीएलसी में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल है आई सर एक 0.0। बार आउटपुट 1 और आउटपुट 2 ये वाले दोबारा बता दो। आउटपुट 1 और आउटपुट 2 का सिंपल सी बात है, जहां पर आपको 1 दिख रहा है ना उसके साथ विद रिस्पेक्ट में आप ए और बी की वैल्यूज पता करो। यहाँ पर ए 1 है, बी 0 है। ठीक है, इस वाली लाइन में मैंने आपको क्या कहा कि सिर्फ आप अभी एक आउटपुट को ही कंसीडर करो, इन दो को भूल जाओ। इसके लिए जब हम लॉजिक बना रहे होंगे हमें पता लगा कि 1 यहाँ पर है, तो मैंने देखा यहाँ पर ए और बी बार, तो मैंने आउटपुट 1 के लिए ए बी बार लिख दिया। मेरा पहला काम हो गया, तो मैं अब इस टेबल को मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, इस टेबल को भूल जाओ। अब इस चीज को याद रखो, अब मैं आउटपुट 2 पे काम करता हूँ। आउटपुट 2 पे 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और एक यहाँ पर आ रहा है, दो जगह पे 1 1 आ रहा है। इसके लिए मैंने क्या लिखा, ए बी बार, और इसके लिए मैंने लिखा ए बार बी। ये देखो ए बी बार और ए बार बी, दोनों को प्लस कर दिया, क्यों, मुझे पता है कि अगर ये सेम आउटपुट के लिए जनरेट हो रहा है। आउटपुट 3 में मैं क्या करूंगा, जहां पर 1 दिख रहा है, 1 कहाँ पे दिखा मेरे को, यहाँ पर दिखा, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ ए और बी, तो मैंने डायरेक्ट ए और बी लिख दिया। ओके सर। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट काम आता है हमारे पास कि हम इस चीज के लिए पीएलसी की पिंस असाइन करते हैं। सो मैं आउटपुट 1 के लिए यूज कर रहा हूं
Q 0.0, Q 0.1, Q 0.2. ओके, देन इसको मैं कह सकता हूँ A B Q1 Q2 Q3। तो मैं नेटवर्क 1 बनाऊंगा। नेटवर्क 1 में सबसे पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करूँगा, A B बार और ये आउटपुट। A की वैल्यू क्या थी, I 0.0 एंड I 0.1। जो मैंने अभी करा इसको इम्प्लीमेंट कर लूँगा। जितना काम आपका हो जाता है उस चीज़ को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर लो। एक एनोड स्विच और एक एनसी स्विच, I 0.0, I 0.1 एंड एक आउटपुट Q 0.0। ठीक है, डाउनलोड करेंगे, लोड, एंड पीएलसी पे एक कंडीशन चेक करते हैं। पहले टेबल देख लेते हैं। तो टेबल में हमारे पास कंडीशन है किस तरह से कि अगर मेरे पास इनपुट 1 को मैं 1 करूंगा और ये वाली आउटपुट कब ऑन होनी चाहिए, अगर मैं सिर्फ इनपुट 1 को ऑन करूंगा, इनपुट 2 को कुछ भी नहीं करूंगा, तो मैं सिर्फ इनपुट 1 को ऑन करके देखूंगा। मैं सारी कंडीशंस नहीं चेक करूंगा अभी मैं क्या करूंगा, चलो सारी कंडीशन चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास है 0 0 फिर 1 0। 1 0 पे वो एलईडी ऑन होनी चाहिए। देखो सबसे पहले 0 0 कंडीशन दिख रही है आपको, 0 0 कोई भी मैंने इनपुट नहीं दिया है। जैसे मैं 1 0 दूंगा आउटपुट ऑन हो गई। ठीक है, तो टेबल की पहली दो कंडीशंस हमने चेक करी। 0 0 पे आउटपुट नहीं आई, 1 0 पे आउटपुट आ गई। अब मैं 1 1 पे चेक करूंगा। 1 1 पे मेरे को दोनों को ऑन करना है, दोनों को ऑन करा, आउटपुट नहीं आई। मेरा तीसरा लॉजिक भी ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है 0 1। मैं पहली वाली इनपुट को 0 रखूंगा, दूसरी वाली को 1 करूंगा। ठीक है, दूसरी वाली को 1 कर देते हैं, आउटपुट फिर भी नहीं आई। तो अभी तक हमारा कितना काम बन गया, हमने पहला नेटवर्क कर लिया था। पहले नेटवर्क में क्या था, अगर आप स्विच 1 को दबाते हो तो हमारे पास 2 आउटपुट ऑन होनी चाहिए थी। अभी पर मैंने कोड सिर्फ एक आउटपुट के लिए ही बनाया है। तो अभी तक हमारी इस स्विच से इस आउटपुट का रिलेशन बन चुका है। अब मैं आउटपुट 2 पे काम करूंगा। ठीक है, अब आउटपुट 2 पे काम करने के लिए मुझे ये वाली लाइन कंसीडर करनी है, आउटपुट 2 वाली। आउटपुट 2 के लिए मैंने कोड बनाया था A B बार प्लस A बार B। ओके, अब इसको करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया नेटवर्क प्लेस करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग हो रहा है पीसी। नेटवर्क डन। अब हम क्या यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ए बी बार। ए बी बार का मतलब क्या है, ए हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ए बी बार हमने पहले भी इंप्लीमेंट करा हुआ है। कब इंप्लीमेंट करा था, पहले केस में। एग्जैक्ट ही रहेगा हमारे पास यहाँ पर भी, ए बी बार। एंड अब हम जो ये कोड लिख रहे हैं, अब ये कौन से आउटपुट के लिए लिख रहे हैं, नंबर 2 आउटपुट के लिए। तो Q 0.2 और यहाँ पर हम करेंगे I 0.0 एंड I 0.2। ठीक है, अभी तक मैंने ये एक्सप्रेशन सिर्फ यहाँ तक इम्प्लीमेंट करा। अब मैं प्लस करके ए बार बी को भी इम्प्लीमेंट करूंगा। प्लस का मतलब है तो मैं क्या करूंगा, चीज़ों को पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरेलल में लेके चले जाएंगे। ए बार करेंगे तो सबसे पहले एनसी स्विच यहाँ पे यूज़ करना है, देन एनओ स्विच यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे I 0.0 एंड I 0.1। ठीक है, अब मैंने ये वाला एक्सप्रेशन भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। 1 भी कंप्लीट कर लिया, 2 भी कंप्लीट कर लिया। इस चीज को टेस्ट कर लेते हैं, डाउनलोड। ओके,
मुझे थोड़ा सा टाइम दो। पीएलसी और मेरे पीसी के बीच में से कनेक्शन ब्रेक हो गया था। ठीक है, अब सर डाउन। यस। जो पहले हमने आउटपुट 1 लिया, हाँ जी। तो उससे पहले हम एक लाइन निकाल के अलग से वहां पे बी और ए बार कर सकते हैं ना, और फिर अलग आउटपुट 2 निकाल देंगे। आप क्या चाह रहे हो कि मैं यहीं से आउटपुट निकाल दूं? हाँ सर। देखो, ये वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि आप एक नेटवर्क पे मल्टीपल आउटपुट्स नहीं लगाओगे। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप तो या तो उसकी फीडबैक यूज़ कर लो, या तो ऐसे केसेस में हम बाद में जब मैं मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो हम उसको मेमोरी से लेके चलते हैं। एक रंग पे हम मल्टीपल आउटपुट लगाना एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। ठीक है, जो पीएलसी लैडर लॉजिक के जो रूल्स हैं उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। आप करने को आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इन केस फ्यूचर में जब आप एक बहुत लंबा प्रोग्राम बनाओगे, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करोगे, उस टाइम प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। अभी तक जैसे मैं खुद भी कोडिंग कर रहा था तो कई बार ऐसे कुछ प्रोग्राम्स आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पे यूज़ नहीं करनी थी। ठीक है, अभी मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता एग्जैक्टली आपको कि क्यों नहीं यूज़ करना है, बट आप बेस्ट प्रैक्टिस ये रखो कि आप एक नेटवर्क पे एक आउटपुट ही यूज़ करो। ठीक है सर, नहीं कर सकते, लेकिन हम ओ 0.0 अगली लाइन में ला सकते हैं ना? हाँ, यहाँ पे ला सकते हैं। कोई, मैं यहाँ पर ओ 0.0 फिर से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि आउटपुट को मैं एज ए इनपुट भी यूज कर सकता हूँ, आउटपुट को मैं रेपिटेशन में फिर से भी यूज कर सकता हूँ। ओके, तो अब देखो, अब मैंने 2 बल्ब्स के लिए कोड बना दिया हुआ है, तो हम चेक करेंगे किस तरह से। सिंगल स्विच दबाएंगे तो दोनों स्विच ऑन होने चाहिए। ठीक है, मैं पहला बटन दबाऊंगा और दोनों बटन को प्रेस करूंगा तो तीसरा बल्ब ऑन होना चाहिए। ठीक है, एंड एक कंडीशन और थी, दोनों को दबाऊंगा तो तीसरी आउटपुट के लिए भी मैंने कोड नहीं लिखा है, तो मैं ये कंडीशन अभी मेरी नहीं चलेगी। हाँ, अगर मैं बटन 2 को दबाऊंगा तो लाइट 2 ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ से अब इस टेबल को देखेंगे, अभी आउटपुट 3 पे आप ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ आउटपुट 1 और 2 पे ध्यान दोगे। 0 पे कोई आउटपुट ऑन नहीं होगी। ओके, पीएलसी में 0 पे कोई भी आउटपुट ऑन नहीं है। देन 1 पे आउटपुट 2 भी ऑन होगी और 1 भी ऑन होगी, दोनों आउटपुट्स ऑन होनी चाहिए। अगर मैं स्विच 1 को प्रेस करता हूँ, स्विच 2 को प्रेस नहीं करता। ट्राई करते हैं। स्विच 1 को प्रेस करूंगा, स्विच 2 को प्रेस नहीं करूंगा, सिर्फ 1 को प्रेस करूंगा तो 2 आउटपुट्स ऑन होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से 2 आउटपुट्स ऑन हो गई। मैंने फिर से वही मिस्टेक करी है, एक सेकंड मैं मिस्टेक ठीक कर देता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पे Q0.2 लिख दिया, यहाँ पे मेरे को Q0.1 लिखना था, 0.1 लिखना था। ठीक है, एंड डाउनलोड कर लेते हैं। लोड, ठीक है, एंड चेक करेंगे एंड यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, सो मैं जस्ट आउटपुट 1 को ऑन करूंगा तो मेरे पास पहली 2 आउटपुट्स ऑन हो रही हैं। ठीक है, यही कंडीशन थी ना, मैं स्विच 1 को प्रेस कर रहा था, 2 आउटपुट्स ऑन होंगी। अब कोई और कंडीशन देख लेते हैं। मैंने अभी सिर्फ ये 2 कंडीशन चेक करी, 0 और 1 अब मैं कंडीशन चेक करूंगा 1 पे मेरे पास आउटपुट 1 और 2 में से कोई भी ऑन नहीं होगी। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ, मैं दोनों इनपुट्स को एक साथ ऑन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी ऑन हो रही है, मेरे पास यहाँ पर ऑन हो रही है आउटपुट नंबर 2। अब ये आउटपुट नंबर 2 ऑन क्यों हुई है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने जब दोनों को 1 करा तो मेरे पास आउटपुट ये वाली ऑन हो रही है। ठीक है, जब हम इसका थर्ड सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि उसको इंप्लीमेंट करने के बाद क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। एंड लास्ट हम चेक करते हैं 0 और 1, अगर मैं स्विच 1 को बंद रखूंगा और स्विच 2 को ऑन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट 2 ऑन होनी चाहिए। इसको प्रेस करता हूं तो आउटपुट 2 ऑन हो रही है। अभी तक मेरी जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है वो कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन पे ये ऑन हो जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए। सो अब मैं कंडीशन नंबर 3 को इंप्लीमेंट करूंगा। कंडीशन नंबर 3 में क्या है, ए और बी से हम आउटपुट नंबर 3 को करेंगे। मैं अगले नेटवर्क में ए एंड बी को प्लेस कर देता हूं।
यहाँ पर A एंड B, और यहाँ पर हम यूज करेंगे आउटपुट Q0.2, I0.0, I0.1। 1 सेकंड, मैंने ऊपर वाले सर्किट में एक मिस्टेक करी है, मैंने यहाँ पर 0.2 यूज कर लिया हुआ है। अच्छा, आप लोग भी ध्यान रखा करो, कई बार मैं मिस्टेक कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब मैंने थर्ड सर्किट भी इंप्लीमेंट कर दिया। अभी मैंने यहाँ से ये वाले इस वाली चीज़ को भी इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, इसको भी इंप्लीमेंट कर लिया और इसको भी इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैं इस एनिमेशन की तरह सारे स्टेप्स करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एनिमेशन में इसने पहले कोई स्विच प्रेस नहीं करा तो कोई भी लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में इसने क्या करा, स्विच 1 को ऑन करूँगा तो मेरी 2 लाइटें ऑन होनी चाहिए, पहली और दूसरी। उसके बाद मैं दोनों स्विचेस को ऑन करूँगा तो मेरी सिर्फ थर्ड लाइट ऑन होनी चाहिए, और जब मैं लास्ट में सिर्फ स्विच 2 को प्रेस करूँगा तो मेरे पास सिर्फ लाइट नंबर 2 ऑन होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज़ हम अपने कोड में करते हैं। यहाँ से कोड को कर लेते हैं डाउनलोड, लोड, ओके, ट्राई करते हैं। 0 पे कोई भी चीज़ ऑन नहीं हो रही है, पहले स्विच को प्रेस कर रहा हूँ तो 2 लाइटें ऑन हो रही हैं। नेक्स्ट कंडीशन की दोनों स्विचेस को इकट्ठा ऑन करूँगा तो सिर्फ लाइट नंबर तीसरी ऑन होगी, ठीक है, थर्ड ऑन हो रही है। और लास्ट केस क्या था, सिर्फ मैं आउटपुट नंबर 2 को ऑन करूँगा तो बीच वाली लाइट ऑन होगी, और ये हो गया, ठीक है। अब इस कोड को आप लोगों ने क्या करना है, इस कोड को, इस लेक्चर को फिर से देखना, ट्राई करना कि मैंने क्या चीज़ें करी। हो सकता है कि देखो ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने कोड बनाया ये इसी तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लेके नंबर ऑफ इनपुट्स कम लेके आ जाए, ठीक है। आप और भी तरीके से इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा, आपके ग्रुप में एक और आज एनिमेशन वीडियो इसी तरह से डाल दूंगा, जिस चीज़ को आप ट्राई करना। ओके सर। ओके सर। और इस चीज़ को भी आप एक बार वीडियोस पे फिर से रिवाइज करना कि किस तरह से चीज़ हुई, और आप लोग खुद से ट्राई करना। और आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने दोस्त को कहोगे मेरे को कंडीशन दे, तू जितने स्विचेस चाहता है और जितनी आउटपुट्स चाहता है, और उसे रैंडमली पूछना तू कौन से स्विच से किस आउटपुट को ऑन करना चाहता है, और टेबल बना, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप ऐसी कोई कंडीशन नहीं जिसके लिए आप कोड नहीं बना सकते। आप अपने किसी भी फ्रेंड को रैंडमली पूछो 4 स्विच हैं, किसको दबाऊंगा तो कौन सी आउटपुट ऑन होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, सारी ऑन होनी चाहिए, तो आप सारी के लिए कोड बनाओ। इसी तरह से आप कोड जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होती है वो आप समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो, इस कोड में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने ए बी बार यहां पर भी यूज करा है और यहां पर भी यूज करा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ए बी बार मेरे को एक बार ही यूज करना पड़े, मे बी कोई अगर इसके लिए डिफरेंट सर्किट बना सका तो ट्राई करना, बट अभी के लिए इंप्लीमेंटेशन इसी तरह से होगी, सिंपल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब आपसे मैं डाउट लेना चाहूंगा कि किसी को डाउट है तो डाउट बता दो, ठीक है। कल क्लास होगी सर? नहीं, कल संडे है, कल मैं भी छुट्टी करूंगा, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि क्लास होनी चाहिए तो मैं 1 घंटे की क्लास रख सकता हूँ बीच में कभी? यस सर, रख लो। नहीं, देखो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, अगर किसी को कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, कुछ चाहता है तो मैं ले सकता हूँ क्लास। हाँ सर, मॉर्निंग में रख लो सर, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे फिर। ठीक है, यस सर, डाउट ओके। क्लियर क्लास। हेलो हेलो, यस सर जी। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, एक बात बताओ जी। हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ जी, सेमेस्टर जब आप फीस की कह रहे हो जी, वो किसके थ्रू भेजनी है जी हमें जी? मैं ऐसा करूंगा, आज आपका जो पीएलसी वाला ग्रुप है उसमें मैं डिटेल्स डाल दूंगा, ठीक है। और जो फीस है सिर्फ जर्नल और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है, या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं तो आपको जनरल गुरु जी
ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। सर कि जैसे कोई जनरल में कोई घनी ज्यादा गरीबी रेखा में हो फिर वाकनी का होगा जी। देखो पता क्या है, अभी ना जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई है, कई बार ऐसी स्कीम्स भी आती हैं जिसमें सबके लिए एजुकेशन फ्री रहती है। अभी क्या है कि जो एक स्कीम गवर्नमेंट की साइड से आई थी जिसमें एजुकेशन फ्री थी कुछ कैटेगरीज के लिए, अदरवाइज कई बार हमारे पास गुरुजी कोर्सेज सबके लिए भी फ्री रहते हैं। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी ऐसा जी बहुत बुरी हो जी फिर नो भर पावे तो अ, कोई एप्लीकेशन कस तो देते होंगे जी। देखो वो भाई हमारे ज्यादा थोड़ी तो थोड़ी भर सके जी ऐसा जी हाँ जी जी बहुत खराब है। हाँ जी जी, देखो अब उस और चीज़ पे, हम पे नो देखो उस चीज़ पे अगर आप चेंजेस लाना चाहते हो तो आपको मिनिस्ट्री लेवल पे एंटर करना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट में चेंजेस लाना चाहते हो तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। जो चीज़ मुझे पता है वो आपको मैं गुरुजी बता ये सकता तो हूँ। आप हाँ जी हाँ जी। गुरुजी ये तो आप कोई बात नहीं जी फिर अगर क्लास में लगेगी तो ठीक है जी फिर देख लेंगे जी अभी कोई फीस का तो जुगाड़ होगा ना जी। देखो ऐसा है कि अगर आज आप चीज़ सीख रहे हो, अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हाँ आप इतने अच्छे से सीखो कि आप जॉब ले पाओ। ठीक है, मैं तो ये चाहूंगा, हाँ जी है ना। तो चलो डिस्कशन को सिर्फ टेक्निकल रखते हैं, पॉलिटिकल नहीं लेके जाते। अब किसी को कोई डाउट है तो मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। सर अभी कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो सर? देखो रजिस्ट्रेशन तो मैं करवा दूंगा, बट उसको पिछला कंटेंट कवर करना पड़ेगा। अगर वो कैपेबल है कर सकता है, अदरवाइज हमारे जो कोर्सेज हैं हर महीने फ्रेश बैच स्टार्ट होता है। ठीक है सर, मतलब एक बच्चा है सर, वो आज रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा था। तो उसको पूछ लो, अगर वो कवर कर सकता है उसको लेक्चर दे देना कि कर सकता है कवर, तो मैं मना नहीं करूंगा किसी को, है ना। ओके सर, ठीक। क्योंकि आज ठीक तक है जितने स्टूडेंट्स ने, जो स्टूडेंट्स आज नए मेरे साथ जुड़े हैं, वो क्या करना, अभी के लिए थोड़ी देर वेट करना, मैं उनकी अलग से क्लास ले लूंगा शुरू से, जो मैंने इससे पहले जो चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, मैं बाकी अभी फिर से बेसिक से कुछ चीजें डिस्कस करूंगा जो नए स्टूडेंट्स हैं। यस सर। ठीक है ओके सर। सर हाँ जी हाँ जी। सर संडे को ऐसे करना कि डाउट वगैरह ले लेना, नवा मत कराना फिर। ठीक है, नहीं डाउट, मैं डाउट पे ही काम करूंगा। देखो अभी जो हम जितने बार ऐसा होता है ना, जो शुरू की जो क्लासेस होती हैं उसी में ही थ्योरी डिस्कशन होती है, उसके बाद तो आप खुद एग्जांपल लेके आओ, आप कहो कि सर मुझे इस तरह का सर्किट बनाना है, ठीक है, आप कंडीशंस लेके आओ, वही हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब तो मैं सारे डाउट से लूंगा, टास्क दिया करूंगा, डाउट लिया करूंगा। अब यही रह जाता है ट्रेनिंग में, शुरू की क्लासेस थोड़ी सी थ्योरेटिकल रहती है, बाकी सारी प्रैक्टिकल रहती है क्लासेस। एम्बेडेड वाले का होएगा सर कल? एम्बेडेड नहीं, देखो यार मेरे को भी छुट्टी मनानी है, आप लोगों को भी छुट्टी हाँ मनानी है ना। सर, तब क्या संडे को रहने दो। हाँ जी, नहीं मैं डाउट्स ले लूंगा, डाउट्स तो आप जब मर्जी मुझे पोस्ट कर दो ग्रुप में, मैं ट्राई करूंगा जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सो मैं अभी के लिए क्लास ओवर कर रहा हूँ।